हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये वीडियो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें उसको लेकर है। देखिए, जो स्टूडेंट्स मास्टर्स किए हैं या मास्टर्स अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, पीएचडी में जिन्होंने आवेदन किए हैं, फॉर्म फिल किए हैं, जिनका नेट नहीं है या नेट है तो जेआरएफ को एग्जाम्प्ट कैटेगरी मानते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। या जो जेआरएफ है वो भी एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम स्ट्रेटजी बताएंगे, क्या स्ट्रेटजी रखें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, एंड 1 महीने में काफ़ी है, आपकी तैयारी एंट्रेंस की हो जाएगी। अब बात आती है पेपर की। 2 पेपर होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए। हम स्पेशली ये नहीं बोल रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसको एक रेफरेंस की तरह रखेंगे, ठीक है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या आप उज्जैन यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटी। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अभी आगे प्रोसेस चेंज हो जाएगा, अब फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म ही हो जाएगा। जो नेट का रिज़ल्ट है उसके बेसिस पर ही फिर आपका एडमिशन हुआ करेगा। 3 रिज़ल्ट बना करेंगे अब, जेआरएफ, नेट एंड एडमिशन टू पीएचडी, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो आप ध्यान रखो कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अगर एडमिशन आपको अभी लेना है तो अभी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ना। तो करना क्या है, आपको सिंपली रिसर्च मेथडोलॉजी की एक बुक लेनी है। वो बुक हम अभी मेंशन कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए सीआर कोठारी सर का 5th एडिशन लेना है, ठीक है। कौन सा एडिशन लेना है? 5th एडिशन लेना है। एंड हिंदी मीडियम में भी सीआर कोठारी सर की बुक आती है, तो आपको वो बुक लेनी है। वो बुक रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए एनफ रहेगी। बाकी अब कुछ टर्मिनोलॉजी या टर्म्स ऐसी होती हैं, आप उनको गूगल भी करना सीखिए, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है, आप एक ऐसी आदत बना लीजिए। देखिए, हम भी जब पढ़ते हैं तो एक आदत होती है कि मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ टर्म्स आ गई तो उनके बारे में बुक के अलावा भी और रिसर्च करनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर और रिसर्च करेंगे तो चीज़ें फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगी, ईजी होती चली जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ को आप अगर 5-6 बार देखेंगे या पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से आ जाती हैं और फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट में देखिए आपने मास्टर्स में पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मास्टर्स में ठीक से नहीं पढ़ पाते, वो प्राइवेट मास्टर्स कर कर आते हैं या फिर रेगुलर की है तो किसी कारणवश नहीं पढ़े, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो वो अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी बनाए, अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाए। कैसे कमांड बनाए? अब देखिए 10 यूनिट है, चाहे आप यूजीसी नेट की बात करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, चाहे फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की, सभी जगह सिलेबस मोस्टली सेम रहता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले वो यूनिट ले लीजिए जो आपको आसान लगती हैं, ठीक है। आसान यूनिट को उठाइए, उनको अच्छे से पढ़िए, फिर उनका रिवीजन कीजिए। नोट्स नहीं हैं तो नोट्स अपने बनाने हैं। आप दूसरों के नोट्स लेकर पढ़ तो लोगे, चीज़ें फिर आपको मतलब उस हिसाब से अच्छी नहीं लगेंगी जैसे आप अपने नोट्स बनाकर पढ़ोगे। नोट्स खुद से ही बनाने चाहिए। ये हमारे पीछे भी रखे हैं, ये नोट्स इधर रखे हैं, नोट्स सारे नोट्स हमने खुद से ही बनाए हैं, ठीक है। बाहर से नोट्स आप मंगा लोगे और लैंग्वेज कैसी रहेगी या फिर राइटिंग नहीं समझ आ रही, तो आप मतलब प्रेजेंट करना चाहते हो नोट्स को, ठीक है। एक नोट्स होता क्या है, एक तरह से प्रेजेंटेशन है, आपने क्या पढ़ा है अब तक, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो पेपर 2 आपके अलग अलग हैं, तो आप अपने हिसाब से बुक से ले सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप अगर लास्ट टाइम जैसे 1 महीने में पढ़ना है तो आप हिंदी माध्यम से हैं
तो दृष्टि की बुक ले सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी की, या फिर आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह सर की बुक, एंड ह्यूमन के लिए माजिद हुसैन सर की बुक, एंड और जो भी मटेरियल जैसे ज्योग्राफिकल थॉट है माजिद हुसैन सर की बुक, तो ये रूपा मेड सिंपल ले लीजिए आप, इसमें काफ़ी टॉपिक कवर हैं, तो ये बुक्स आप ज्योग्राफी में ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है आपको, देखिए एक महीना 25 दिन मान के चलिए, डेट अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो 25 दिन में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का रेफरेंस दे रहे हैं जो 28 जुलाई को एग्ज़ाम है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी वाले भी इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं या इस स्ट्रेटजी को। तो आपको सिंपली करना क्या है, आप देखिए अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो आप क्या है उन मेन चीज़ों को पढ़िए जो पहले प्रीवियस पेपर देखा आप सबने, अगर नहीं देखा है तो रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर देख लीजिए पहले कि कैसा आया था। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, या ज्योग्राफी का पेपर, हिंदी का पेपर, ठीक है, ये पेपर आप देख सकते हो। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। अगर लेवल कम है तो आपको ज़्यादा डीप जाने की क्या ज़रूरत है, आप इतना डीप, देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको सिंपल चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, स्टडी दो तरह की होती है, एक होती है एक टॉपिक को गहराई में जाकर, ठीक है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, आपने एक टॉपिक पकड़ा, उसकी गहराई में चले गए, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टडी। एंड एक स्टडी होती है आपको सभी टॉपिक कवर करने हैं, जैसे आप खाना खाते हो ना शादी में, थोड़ा सभी ले, ऐसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, और थोड़ा यूनिट 1 मतलब सारा देखना है, जल्दी टाइम कम है जैसे, तो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 सारी यूनिट देख के चलनी है। ये नहीं कि हम यूनिट 1 अच्छे से कर लेंगे और उसी में मार्क्स ले आएंगे फुल में से फुल, ऐसा नहीं होता है। सारी यूनिट्स को आपको एक बार गो थ्रू होना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी। तो आपको ये आना चाहिए कि किस जगह हमको हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी है, किस जगह वर्टिकल स्टडी करनी है, तो अपने आप को आपको पहचानना है। ठीक है, आपको कौन सी नीड है। रिसर्च मेथडोलॉजी सिंपल है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड या कुछ हायर के पॉइंट्स देख लेना, या थोड़ा आईसीटी। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन ये यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली रिसर्च से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और आप बाकी कर सकते हो, आपके पास अभी काफ़ी दिन है। कोई हेल्प चाहिए तो आप बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या मैसेज करना, या फिर आप कॉल देखिए तब किया करें जब ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, आप मैसेज से भी काम कर सकते हो या कमेंट से भी काम कर सकते हो। कॉल तो तब होता है जब ज़्यादा अर्जेंट काम है, जैसे कैफ़े पर फंस गए, अर्जेंट नीड है तो कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल कर रहे हो तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और या फिर आप मैसेज करना, आपकी जो भी क्वेरी होंगी वो सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे कौन सी वीडियो बनानी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अच्छे से पढ़ना है आपको, मन लगा कर पढ़ना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, और साथ के साथ जो आप अभी तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट में भी काम आएगी। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।